और क्या बस। खेसारी जी ने आपकी क्या मदद की? उन्होंने मेरा मदद किया और बहुत ही, क्योंकि हर चीज़ का परिवर्तन हो रहा है, हर चीज़ बदल रहा है, तो क्या मुझे न्याय नहीं मिलना चाहिए? अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, जो भी इंसान देख रहा है, हमारे जज साहब भी अगर देख रहे हैं, मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दिया जाए। अगर मैं एक ब्राह्मण की लड़की हूँ तो मैं फांसी पे एकदम हंसते हुए चढ़ूंगी। यही है कि मैं एक रूम में रहती हूँ, उस रूम में लाइट बिजली कुछ नहीं है, आप तो देखे हैं उसमें क्या लाइट आपको दिखा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेम तो नहीं ना करेगा? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ हो रहा है तो मैं दिखाऊंगी, तभी तो मुझे न्याय मिलेगा। कहाँ जाती हैं आप? मैं बाहर में आती हूँ, दूसरे के घर जाती हूँ, मुझे किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप अपने घर पे हमको शौच करवाइए। क्या ऐसा होता है क्या किसी बेटी बहन के साथ? में गली में को न्याय दिया जाए, मैं न्याय लूंगी, मुझे चाहिए न्याय। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी माँ को न्याय दिया जाए। मैं अपने आँख से देखी हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मतलब चाहिए। कितने साल के थे उस टाइम? मैं उस टाइम मुझे उम्र नहीं पता, यही 9-10 साल के थी मैं। मुझे हर चीज याद है कि मेरी माँ के साथ क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था, मैं हर चीज बताऊंगी। पर मेरी माँ को न्याय चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि मेरी माँ के साथ गलत हुआ। फांसी पे हंसते हुए नहीं चढ़ी तो एक ब्राह्मण की बेटी नहीं। और अगर गलत है तो मुझे न्याय मिलना ही चाहिए, मुझे सरकार से न्याय चाहिए, मतलब चाहिए। मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा। सच्चो साहब, आपसे भी कह रहा हूँ, हमारे बाबा कहते हैं बुलडोजर बाबा, बहन बेटियों को कोई छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। अगले चौराहे पे हमराज मैं मानता हूँ कि आपका क्षेत्र नहीं है। आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी मिलने की कोशिश की आपने? योगी आदित्यनाथ उनसे भी मैं बहुत बार मिली हूँ। उनसे भी मिल गई? जी जी। अरे जी। अच्छा, नीतीश बाबू पलटू चाचा से कितनी बार मिली हैं? देखिए, मैं वो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं। कितने लोगों से मिल चुकी हैं? मैं बहुत लोग से मिली। फर्स्ट टाइम मैं पवन भैया से मिली थी, उसके बाद मैं मीना मानवी जी और चिराग भैया और राहुल गांधी जी, बहुत लोग से मैं मिली। तेजस्वी जी के मतलब आवास पे मैं लगभग, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, और अगर मैं सही हूँ तो मेरी माँ को न्याय। मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के बारे में यही कहना चाहूंगी कि आप लोग सच दिखाते हैं। जी, सच दिखाते हैं। कितने साल से केस लड़ रही हैं? मैं 17 साल से लड़ रही हूँ। 17 साल से केस लड़ रहे हैं अभी तक? मतलब मैं एक जेल की तरह रहती हूँ। ये जो आरोप लगा रही हैं बहुत बड़ा आरोप है, किसी के ऊपर छेड़खानी लगाना ये आसान हो गया है? नहीं, छेड़खानी बहुत सारे तरीका का होता है। मतलब बॉडी टच, ये भी एक तरह से मतलब छेड़खानी ही है। अगर मान लीजिए कोई भी लड़की बाथरूम कर रही है तो वहाँ आप जा रहे हैं, उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसे बोल रहे हैं, तो वो भी छेड़खानी ही है। होता है या नहीं? एक आवाज़ उठा रही हूँ, जब वो लोग कर रहे हैं तो उन्हें शर्मिंदगी नहीं महसूस हो रहा है, तो मैं ये सब दिखाना चाहती हूँ, तो फिर मुझे क्यों शर्म आए? वो लोग कर रहे हैं तो उन्हें सजा तो मिलना चाहिए ना, बताइए। यह जो आरोप लगा रही है, यह किसके द्वारा किया? मेरे पास प्रूफ है, मेरे पापा के बड़े भाई करते हैं। आपके पापा के बड़े? जी, मेरे पापा के बड़े भाई करते हैं। गांव के लोग आपका सहयोग नहीं करते हैं? प्रधान जी गांव के लोग मेरा सपोर्ट इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कुछ लोग मेरे पापा का सपोर्ट किए थे, तो वो लोग मेरे पापा को के सहित जो लोग सपोर्ट किए थे वो लोग का नाम दे दिए थे थाने में, तो वो लोग मतलब बहुत सारे लोग थे जिनको केस लड़ना पड़ा। तो बताइए ऐसा कौन इंसान करेगा, कौन इंसान सपोर्ट करेगा? हाँ, उसके ऊपर भी केस होता है। ये सब कोर्ट में, मैं ये सब प्रूफ है, मैं दे सकती हूँ आपको। प्रूफ दे सकती? हाँ, मैं प्रूफ दे सकती हूँ, हर चीज का मैं प्रूफ आपको। हाँ, हर चीज प्रूफ है कोर्ट में। अभी चलिए देखिए वो लोग का नाम है या नहीं, केस किए हैं या नहीं। गाँव वाले लोग क्या उन लोग से लौट चलाने आते हैं? ऐसा नहीं है, किसी का भी कोई सपोर्ट कर सकता है, बट सपोर्ट अगर कर रहा है तो आप उसका नाम दे दीजिएगा, तो इंसान आपका सपोर्ट करेगा। देखिए, यही गांव के लोग हैं, देखिए गांव के लोग हैं, बेचारे करेंगे क्या? बेचारे करेंगे क्या? ये भी जाएंगे, इनके ऊपर केस भी हो जाएगा। इधर आइए, क्या नाम पड़ेगा? इधर आइए, खड़े होके देख रहे हैं तो बोलिए। यही समस्या है, कोई बहन बेटियों के लिए खड़ा नहीं होता। आपका नाम क्या पड़ेगा भैया? अनिल परी। क्या नाम हुआ? अनिल। कहाँ के रहने वाले हैं? कैथे का। अरे आपके गाँव की बहन के साथ ऐसा हो रहा है, आप लोग क्या करते हैं? ये सब तो मन जानत नहीं की जानत नहीं की जा कोई जानता हो? जानता हो? नहीं सर। आप जान रहे हैं? नहीं जान रहे, सुनने के लिए आ गए। क्या नाम पड़ेगा आपका चाचा? भिखारी पासवान। आप जानते हैं इस घटना को? हम जानते। अरे आपकी बेटी लगेगी, रहेगी तो वो तो कह रही है कि जिस तरह वो बोलने पर नाम देंगे तो हई देंगे तो हई देंगे। अच्छा, आपको डर है कि केस हो जाएगा आपके ऊपर भी? हम लोग तो बाहर रहते हैं, आते हैं जब तक। हाँ,
आपका क्या नाम पड़ेगा भैया? श्री राम प्रजापति। कि इस घटना को किस नजरिए से देखते हैं भैया? आपके क्षेत्र की घटना हम है। गांव पर नहीं थे उस समय, अच्छा, तो क्या बताएंगे। गांव पे नहीं थे, ऊपर कैमरे में देख के बोलिए। गांव पर नहीं थे उस मदद समय। होना चाहिए कि नहीं इस बहन का? क्या ना होना अरे चाहिए, खेसारी लाल सबको यादव होना से भी मिल के चाहिए। आए हैं जो गाना गाते मालूम हैं। है। आपको भी मालूम है? वो देखे थे ना फेसबुक पे। अच्छा, ये बताइए, खेसारी लाल से आप मिली हैं, इन सब बातों को बताई हैं? देखिए, मैं इस टाइम उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी क्योंकि वो मेरे बड़े भाई हैं। मैं दिल से चाहती हूँ कि वो जीत जाए। जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं, सब लोग मतलब जो भी चीज़ के लिए कर रहे हैं उन्हें वो चीज़ हासिल होना चाहिए। जो इंसान जिस चीज़ का अधिकारी है उसे वो चीज़ हासिल होना चाहिए। मैं यही बोलूँगी, वो हमारे बड़े भाई हैं तो मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी और मैं ये चाहती थी कि मैं उनसे मिल लूँ ताकि उनके नज़रों में मैं आ जाऊँ कि एक बहन है, उसका हेल्प होना चाहिए। देखा गया कि खेसारी लाल से आप मिलती हैं तो लोग कह रहे हैं, लोगों के मन में, सब लोग नहीं कह सकते हैं, सबके बस का बात नहीं है कहना। बहुत से लोगों ने ऐसा कहा कि खेसारी लाल की राजनीति चपकाने के लिए वहाँ पहुंची हुई हैं। जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भैया से पहली बार मिली थी और उनसे मिलके मुझे इतना अच्छा लगा कि शायद मेरे अपने भी भाई होते तो उतना मान सम्मान नहीं देते। सम्मान किए? बहुत ज्यादा। कितने दिन बाद मिले खेसारी लाल यादव? मैं तो उनसे कभी मिली ही नहीं थी, फर्स्ट टाइम मिली कितने दिन थी। तक वहाँ रुकी तो खेसारी जी से मुलाकात हुई? मैं 2 दिन वहाँ रुकी थी। 2 दिन के बाद मिले? जी, 2 दिन वहाँ रुकी थी। 2 दिन बाद खेसारी जी मिले आपसे? जी। अरे जानकारी ये भी मिलती है कि 3 दिन से भूखे प्यासे पड़ी होती हैं, 2 दिन से। हाँ, तो मैं भूखे प्यासे थी, जब उनको पता चला तो हमसे मिले। अच्छा, उनको पता ही नहीं था? नहीं, जो पता मैनेजमेंट नहीं करने था। वाले वो बताते नहीं थे क्या उनको? शायद वो लोग भी मतलब मेरे हर चीज सुन करके वो लोग भी बहुत ज्यादा बेचैन थे, बट शायद। अच्छा, जिस तरीके से मैंने आपको खबर को कवरेज किया था, जी। उसके बाद से कितने देर बाद मिले वो? उसके ठीक 24 घंटा बाद हमसे मिले उसके थे। बाद भी 24 घंटा बाद? जी, उसके 24 घंटा बाद भैया हमसे मिले थे। जी, उसके बाद 24 घंटा बाद आपसे मिलते हैं। जी। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही जिस तरह से फर्स्ट खबर को मैंने कवरेज किया था। जी, क्या कहना मैं यही कहना चाहूँगी कि चाहे जिसका भी सरकार हो, जो भी हो, मुझे उससे कोई मतलब ये नहीं है, बट मेरी माँ को न्याय मिलना चाहिए और मुझे न्याय किस तरह का न्याय चाहते से हैं? जो मिले वही मुझे मंजूर है। मैं कोर्ट को आदेश नहीं दे सकती हूँ, उनके आदेश का पालन कर सकती हूँ। कितने साल से केस लड़ रही हैं? मैं 17 साल से लड़ रही हूँ। 17 साल से केस जी। लड़ रहे हैं, अभी तक आपको न्याय नहीं मिला? नहीं, अभी तक मुझे न्याय नहीं मिला और उम्मीद करती हूँ कि मुझे न्याय दिया जाए क्योंकि हर चीज़ का परिवर्तन हो रहा है, हर चीज़ बदल रहा है, तो क्या मुझे न्याय नहीं मिलना चाहिए? अगर मैं गलत हूँ तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोल रही हूँ, जो भी इंसान देख रहा है, हमारे जज साहब भी अगर देख रहे हैं, मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी दिया जाए। अगर मैं एक ब्राह्मण की लड़की हूँ तो मैं फांसी पे एकदम हंसते हुए चढ़ूंगी, और अगर मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दिया जाए, और अगर वो लोग गलत हैं तो उन्हें तो सजा मिलना चाहिए ना। कैसे अपना जीवन यापन करती हैं? कैसे खर्चा चलता है आपका? कैसे खर्चा क्या चलता है? मेरे पापा पूजा करवाते हैं, उसी के थ्रू हम लोग का खर्चा चलता है, और क्या बस। खेसारी जी ने आपकी क्या मदद की? उन्होंने मेरा मदद किया और बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं जितना सोच भी नहीं सकती थी उससे ज़्यादा वो मेरा मदद कर दिए हैं, और अभी भी हमसे बोले हैं कि मदद करूँगा। क्या कहे हैं आपसे? किस तरह की मदद करने के लिए बोले हैं? ओ देखिए, उनको पता भी नहीं है कि मैं किस चीज़ के लिए गई थी, मैं बताई नहीं थी क्योंकि मैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। वो खुद परेशान है तो अगला इंसान को परेशान करना तो सही बात नहीं है ना। अच्छा, जानकारी मिले कि शादी वगैरह का भी खर्च उठाने के लिए, इसमें कितनी बड़े सच्चाई भाई है? हैं। नहीं, वो बोले हैं तो बड़े भाई हैं, तो एक बड़े भाई का फर्ज होता है, जी। वही वो बोले हैं और खेसारी कोई जी बात बोले नहीं है। हैं। जी। शादी को लेकर के कुछ बात हुई है? नहीं, मैं शादी के लेकर के कुछ बोली थी नहीं, और मैं इस मैटर में गई भी नहीं थी। वो बड़े भाई हैं इसलिए ऐसा बात बोले थे। क्या लगता है, मान लीजिए विधायक बन जाते हैं, क्या आपकी आवाज को उठाएंगे या फिर विधायक बनने के बाद वही मुंबई फ्लैट वाले पे चले जाएंगे, मुंबई वाले फ्लैट पे? देखिए, वो बोले हैं कि हम जो बोलते हैं वो करते हैं, तो जहाँ तक मैं इसीलिए गई थी कि वो सच में जो बोलते हैं वो करते हैं, तो इसलिए मैंने आपकी खबर को फर्स्ट टाइम कवरेज किया था। क्या कहना चाहेंगे मेरे चैनल के बारे में? मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ मेरी माँ को न्याय दीजिए, मुझे न्याय चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दीजिए, और अगर मैं सही हूँ तो मेरी माँ को न्याय दीजिए। मेरे चैनल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपके चैनल के बारे में यही कहना चाहूँगी कि आप लोग सच दिखाते हैं। जी। सच दिखाते हैं। जी। अभी तक कितने लोगों से मिल चुकी हैं? मैं बहुत लोग से मिली। फर्स्ट टाइम मैं पवन भैया से मिली थी, उसके बाद मैं मीना मानवी जी और
चिराग भैया और राहुल गांधी जी, बहुत लोग से मैं मिली। तेजस्वी जी के मतलब आवास पे मैं लगभग 20 दिन से 25 दिन से वहाँ रहती थी। पर डे जाती थी, 8 बजे 9 बजे रात में मैं स्टेशन आ जाती थी और मेरा लगातार कोशिश जारी है कि मुझे न्याय मिल जाए जी। अच्छा, जब तक नीतीश बाबू पलटू चाचा से कितनी बार मिली हैं? देखिए, मैं वो हमारे देश के मुख्यमंत्री हैं तो उनके बिहार के जी, तो उनके बारे में मैं ऐसा नहीं बोल सकती हूँ। वो हमारे पूजनीय हैं, तो मैं उनसे भी बहुत बार गई हूँ बट मिल नहीं पाई। नहीं, मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से कभी मिलने की कोशिश की आपने? योगी आदित्यनाथ उनसे भी मैं बहुत बार मिली हूँ। उनसे भी मिल गई? जी जी। अरे उनका तो योगदान है कि अगर बेटियों को छेड़ा तो अगले चौराहे पे एकदम। जी नहीं, अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो उनके पास बहुत सारा वीडियो है, वो देख सकते हैं आप लोग। मैं उनसे बहुत बार मिली हूँ, लखनऊ भी गई हूँ और गोरखपुर में आप तो जानते ही होंगे बहुत ज्यादा लंबी लाइन लगी रहती है। और जब गोरखपुर वासियों को पता चल जाता है कि हमारे योगी आदित्यनाथ जी आ रहे हैं तो पूरे रात में भी वहाँ लाइन लगी रहती है। बहुत सारे लोग मिलते हैं, मैं उनसे 2-3 बार मिली हूँ बट उन्होंने बिजी थे तो इसलिए मेरा काम नहीं हुआ। अब देखिए क्या होता है। मुझे तो ऐसा लगता है कि पार्टी जैसे मतलब जलाने से पहले पैसा बिछा दिया था। जी, पैसा बिछा करके मेरी माँ का मर्डर हुआ है। पुलिस का क्या सहयोग है? पुलिस तो अगर मान लीजिए किसी भी इंसान का अगर छोटा मोटा केस करने जाइएगा तो वहाँ पे इंटरव्यू के लिए लोग आते हैं ना, क्या सच है क्या गलत है। बट मेरे पापा मर्डर केस किए थे तो बयान लेने के लिए प्रभारी साहब नहीं आए थे। ऐसा मतलब उस केस में स्टार्टिंग से ही छेड़छाड़ हो रहा है। जी। कौन सा थाना बताया आपने? कछुआ थाना। कछुआ थाना के सच्चो साहब आपसे भी कह रहा हूँ, हमारे बाबा कहते हैं बुलडोजर बाबा, बहन बेटियों को कोई छेड़ा तो छोड़ूंगा नहीं। अगले चौराहे पे अमराज मैं मानता हूँ कि आपका क्षेत्र नहीं है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन अगर बहन बेटियां अगर चाह रही है तो आपका धर्म क्या कहता है? माननीय मुख्यमंत्री जी, बेहद दुखद है। मैं इस घटना की उन्होंने आरोप लगाया, मैं नहीं आरोप लगा रहा हूँ। अगर घटना में अगर मान लीजिए जांच होती है, अगर दोषी पाई जाती है तो क्या होगा? तो मैं बेशक हंसते हुए फांसी पे चढ़ूंगी, मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगा। हाँ बिल्कुल, अगर मैं फांसी पे हंसते हुए नहीं चढ़ी तो एक ब्राह्मण की बेटी नहीं। और अगर गलत है तो मुझे न्याय मिलना ही चाहिए, मुझे सरकार से न्याय चाहिए, मतलब चाहिए। मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ा दिया जाए, मैं हंसते हुए चढ़ूंगी। मैं वादा कर रही हूँ आपके चैनल पे, एकदम खुलेआम चैलेंज कर रही हूँ, मैं गलत हूँ तो मुझे फांसी पे चढ़ाया जाए, नहीं तो मेरी माँ को न्याय दिया जाए। मैं न्याय लूंगी, मुझे चाहिए न्याय। हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मेरी माँ को न्याय दिया जाए। मैं अपने आँख से देखी हूँ, मुझे न्याय चाहिए, मतलब चाहिए। कितने साल के थे उस टाइम? मैं उस टाइम मुझे उम्र नहीं पता, यही 9-10 साल के थी मैं। मुझे हर चीज याद है कि मेरी माँ के साथ क्या क्या हुआ था और कैसे हुआ था, मैं हर चीज बताऊंगी। पर मेरी माँ को न्याय चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि मेरी माँ के साथ गलत हुआ है और मैं ये चीज हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगी। पीएम मोदी जी, आपसे भी कहना चाहूंगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। एक बेटी अपने न्याय के लिए, अपने माँ की न्याय के लिए, अपने इज्जत के लिए सारे नेताओं के पास जा चुकी है। अब कहाँ जाएगी? कहाँ? अब कौन सा दरबार बचा है? अब कहाँ जाएंगे? किससे मिलेंगे? बस मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलना चाहती हूँ और हमारे उत्तर के हैं, ये बहुत सारे लोग हैं, बहुत भाई हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज मेरी माँ को न्याय दिया जाए। अगर मैं गलत हूँ तो मैं बार बार यही बात बोल रही हूँ कि मुझे फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि ये आवाज मैं उठा रही हूँ। जी, अगर बेटी कह रही है कि मैं गलत हूँ तो क्यों नहीं उचित जांच होती है? कौन सा थाना बताया आपने? कछुआ थाना। कछुआ थाना के सचिव साहब, यहाँ के डीएसपी वगैरह जितने भी हैं, पुलिस कप्तान है, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आपके घर में भी बहन बेटियां होंगी, आप इस घटना को गंभीरता से लीजिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। घर की स्थिति क्या है, जैसे आप बता रही हैं? रहने स्थिति यही है कि मैं एक रूम में रहती हूँ, उस रूम में लाइट बिजली कुछ नहीं है, आप तो देखे हैं उसमें क्या लाइट आपको दिखा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ब्लेम तो नहीं बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारे साथ हो रहा है तो मैं दिखाऊंगी, तभी तो मुझे न्याय मिलेगा। कहाँ जाती हैं आप? मैं बाहर में आती हूँ, दूसरे के घर जाती हूँ, मुझे किसी से रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप अपने घर पे हमको शौच करवाइए। क्या ऐसा होता है क्या किसी बेटी बहन के साथ? मैं गली में नहाती हूँ, मैं गली में नहाऊंगी, बताइए ना, ऐसा भी होता है क्या किसी के साथ? ऐसा नहीं होता है ना, क्यों हो रहा है? यहाँ आपको कोई भी इंटरव्यू नहीं देगा, क्योंकि ये लोग केस कर देंगे, ये लोग केस कर देंगे।